बैंगलोर में शलाका ऋषि से मिली और अब इन दोनों के बीच पैचअप हो गया है। उस झूठी शलाका से शादी? अरे ऋषि ऐसा सोच भी कैसे सकता है? और वो बकुला बहू उसे फुल सपोर्ट कर रही है। क्या हुआ दादाजी, आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? सुबह के अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। दादाजी आप क्यों सोच रहे इतना इसके बारे में? उसे नहीं रहना था यहाँ, वो चली गई माधवपुर। सुबह माधवपुर में नहीं है। क्या मतलब क्या है दादाजी? इसका मतलब यह है कि सुबह गायब हो गई, लापता हो गई। पता नहीं कहाँ चली गई सुबह। इस मुसीबत पे होगी मेरी बच्ची। अगर उससे कुछ हो गया ना तो उसके नाना की आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ होगी वो। तो बेटी बनाकर लाया था, इसलिए ये तो मेरी जिम्मेदारी है। नहीं दादाजी, वो सिर्फ आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं थी, सुबह मेरी भी जिम्मेदारी थी। हम दोनों मिलकर उसे ढूंढेंगे। तू उसे ढूंढेगा? तेरे पास है वक्त? तुझे तो तेरा प्यार मिल गया ना। जा भाई जा, जाके सगाई कर। मैं ढूंढ लूंगा मेरी सुबह को। वो जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। ऋषि इतना अपसेट क्यों हो गया? पता नहीं उस बुड्ढे ने क्या कह दिया और ऋषि से। क्या बात है ऋषि, इतना टेंशन में क्यों है? दादाजी ने बताया कि सुबह माधवपुर में नहीं है और उसकी कोई खबर भी नहीं मिली है। I'm sorry शलाका, मैंने एक फैसला लिया है कि जब तक मैं सुबह को नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं सगाई और कोई रस्म के बारे में नहीं सोच सकता हूं। क्योंकि दादाजी का दुख मेरा दुख है और दुख में मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता हूं। ये तू क्या कह रहा है ऋषि? तू सगाई नहीं करेगा? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। जब भी ऋषि भाई की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी वो सुबह मुसीबत बन के सामने आ जाती है। नहीं इला भाभी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप लोग सब जानते हैं कि सुबह के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है। और अपने माँ बाप के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप छोड़ो, तुम्हारे प्रति भी तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है। या फिर इस मास्टर ने उस स्टूडेंट के नाम पे कर दिया सब? कुछ मत बोलना बीच में, बस बहुत हो गया अभी। क्योंकि पानी यहां नहीं यहां से ऊपर चला गया है। ऋषि, ये मेरी जिद समझ या मेरा ऑर्डर समझ या मेरा हुक्म समझ, लेकिन आज के बाद तू सुबह के बारे में नहीं सोचेगा और ये मेरा हुक्म है। I'm sorry डैड, मैं आपका फैसला नहीं मान सकता हूं। अच्छा, मतलब तुम अपने बाप के अगेंस्ट जाओगे और वो भी उस अनपढ़ कबाड़ के लिए? नहीं डैड, दादाजी के लिए। दादाजी को मेरी जरूरत है। दादाजी अभी दुखी हैं और जब तक वो दुखी हैं तब तक मैं अपने सुख के बारे में नहीं सोच सकता हूं। प्लीज ऋषि, एंड बस बहुत हो गया। आज मैं इस चैप्टर को क्लोज ही कर दूंगा। अब भी बापूजी से बात करता हूं जाके। प्लीज, आप इसके बारे में दादाजी से कुछ नहीं कहेंगे।
और ये मेरा फैसला है। और बापूजी से बात करके मैं रहूंगा, ये मेरा फैसला है। बाप हूं तुम्हारा। चलो बकुला। शलाका, लगता है कि इस बार भी तुम्हारे हाथ से शगुन के कंगन गए। मेरे हाथ से कंगन ही नहीं, पूरा का पूरा ऋषि जाता हुआ नजर आ रहा है इला भाभी, और वो भी उस खड़ूस पुट्ठे के कारण। पता नहीं कब जान छूटेगी उससे। जान जा रही है मेरी ये सोच सोचकर कि सुबह कहाँ होगी। एक तो इतना बड़ा शहर और वो भी अनजाना। आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? महादेव जी उसकी रक्षा करेंगे। महादेव जी क्या बात कर रही हो? महादेव जी के पास अब बस यही काम बाकी रह गया है। रसिक, बोलने से पहले सोच लिया करो तुम क्या बोल रहे हो। सोच समझ कर बोला कर। और बापूजी आप जो कर रहे हो वो सोच समझ के कर रहे हो। क्या क्या कर दिया मैं? आपने फिर से मेरे ऋषि को जिम्मेदारी के घेरे में ले लिया है। आखिर ऋषि ने क्या बिगाड़ा आपका? रसिक, तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। रसिक, आपको तो मैं कभी सही लगा ही नहीं ना, लेकिन ऋषि ने आपका क्या बिगाड़ा है? बापूजी, आपने मेरी ममता का मान तो नहीं रखा, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी के बारे में तो सोचिए। आखिर वो आपका भी पोता है। बस, तुम दोनों मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। अरे मुझसे नहीं तो अपने बेटे से सीखो। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुबह को ढूंढने का फैसला मेरा ही था। इनफैक्ट दादाजी ने तो कहा था कि तू जाकर सगाई कर ले। अच्छा, मतलब तुम दादाजी की हर एक बात मानते हो? नहीं डैड, ये बात नहीं। लेकिन दादाजी ने ही सिखाया था कि हमेशा अपनी दिल की सुनो। और फिलहाल मेरा दिल कह रहा है कि हमारे घर में एक लड़की थी जो अभी मुसीबत में, और ऐसे में मैं खुशियां नहीं मना सकता हूं। देखा, ये है मेरा ऋषि, हमारे पारेख परिवार के संस्कार। रसिक, जरा देखो अपने आप को तो तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा कि मैं तुम्हें हमेशा गलत क्यों कहता आया। और बकुला बहू, तुम ममता की बात कर रही थी ना? क्या ममता ऐसी स्वार्थी होती है कि दूसरे के बच्चे मरे तो मरे, बस मेरे बच्चे का भला होना चाहिए? नहीं, ममता ऐसी नहीं होती है। प्लीज बापूजी, इसका मतलब ये कि हम लोग आपको सवाल भी नहीं कर सकते? करो, मगर अपने आप से, जैसे आज मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि कहां मैं चूक गया तेरी परवरिश में। आपने छोड़, क्या कहूँ लाडू, क्या कहूँ मैं? क्या हमने बच्चों को यह सिखाया था कि स्वार्थी बनो? आज इन लोगों ने साबित कर दिया, थप्पा लगा दिया। तेरा भाई पारेख, तुम अपने बच्चों की परवरिश पे चूक गए। नहीं दादाजी,
दादाजी आप कभी चूक ही नहीं सकते। चुप तो हम सब गए थे कि सुबह मिसिंग है और हम अपने सगाई के बारे में बात कर रहे थे। हमें माफ कर दीजिए दादाजी। और अब मैं आपसे कहती हूँ कि जब तक सुबह नहीं मिल जाती तब तक मेरे और ऋषि के रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ेगी। लगता है ठीक से जुड़ गया है, एक बार लगाकर देखती हूँ। महादेव जी मदद कर दो, इस फोन को चालू करने में मेरी मदद कर दो। क्या है ये? ना तो टू टू की आवाज आ रही है और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। चालू हो गया, फोन चालू हो गया। मैं फटाफट फोन कर देती हूँ। पर किसको करूँ फोन? ना मुझे माता जी का नंबर याद है और ना ही दादाजी का। सोच चुपली सोच, किसका नंबर लगा सकती हूँ? सलाका का नंबर। हाँ, मैंने मास्टर जी के फोन में से सलाका का नंबर लिखे अपनी किताब में लिखा था। क्या था वो? 5 2 1। सॉरी बेटा। मुझे प्लीज आप सॉरी मत कहिए। और वैसे भी मैंने और ऋषि ने यही डिसाइड किया था कि सबकी रजामंदी से ही हम शादी करेंगे। और ये बहुत जल्द हो जाएगा। और तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये यकीन हो गया है कि मेरे ऋषि के लिए तुम ही परफेक्ट लड़की हो। पता नहीं बापूजी ये बात कब समझेंगे। वो भी समझ जाएंगे मॉम। फिलहाल उन्हें सुबह की बहुत चिंता है। उनके पास वहां माधोपुर में कांता मासी और लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। तो सुबह को ढूंढ के माधोपुर वालों को जवाब हम दे देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुबह ने तुम दोनों के साथ जो भी किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। जैसे भी है, लेकिन सुबह मेरी दोस्त है। और मम्मी जी आज उसी की वजह से मैं और ऋषि फिर से एक हुआ है। ऐसा समझ लेते हैं कि उसने अपने दोस्ती का फर्ज निभा लिया है और अब बारी मेरी है। किसका फोन था? कहीं तुम्हारी मॉम का फोन तो नहीं था? लाओ मैं उसे सॉरी कह देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से उन्हें फोन कर लेता हूँ। नहीं ऋषि, उसकी कोई जरूरत नहीं है। I mean, ये मम्मी का फोन नहीं था, ये बस कंपनी वालों का फोन था। ऐसे ही फोन करते रहते हैं। तुम चिंता मत करो। अब तुम जो आ गई हो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हम दोनों मिलकर सुबह को ढूंढेंगे।
किसने कहा है तुम्हें मुझे अब बंद करके रखने के लिए? बोलो। मैंने देखा है तुमको उस आदमी से पैसे लेते हुए। जल्दी से बता दो कौन है वो आदमी? मैं। तुझे अपने दोस्ती की कसम सल्लू, फोन उठा ले। सल्लू मुझे यहाँ किसी ने। कौन हो तुम? किसने कहा है तुम्हें मुझे अब बंद करके रखने के लिए? बोलो। मैंने देखा है तुमको उस आदमी से पैसे लेते हुए। जल्दी से बता दो कौन है वो आदमी? बताओ। मैं। रमेश भाई, आप एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में सुबह की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तब तक मैं उसका रूम चेक कर लेता हूँ। यहाँ से अचानक जाने की कोई वजह तो मिल जाएगी। ऑलराइट। ऋषि, नाना जी की तस्वीर सुबह छोड़ के कैसे जा सकती है? नहीं, इसका मतलब है कि सुबह अपनी मर्जी से यहां से नहीं गई है। हिम्मत कैसे हुई मुझे इस कमरे में बंद करके रखने की? मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। I love you सुबह। तेरी तुम बाहर जाकर ठहरा दो, मैं सुबह से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगी। अरे सुबह तुम रो क्यों रही हो? ऋषि कुमार के लिए? अरे भूल जाओ उनको, वो तो बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। उनको वहां अपनी दुनिया बसाने दो, हम यहाँ अपना घर बसाएं, है ना? मेरा भरोसा तोड़कर मुझसे दुनिया बसाने की बातें कर रहा है। गांव वाला कह के दोस्त बन गया, और ये सब किया मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं अगर तुम्हें यहां बंद करके नहीं रखता तो क्या तुम मेरी बात सुनती? मैंने तुम्हें यहां इसलिए बंद करके रखा है ताकि तुम मेरी बात शांति से सुनो और समझो। कोई अब तक तुम्हें छुड़ाने के लिए यहां नहीं आया है। कोई तुम्हें उस घर में प्यार नहीं करता। सब लोग यही समझते हैं कि तुम घर छोड़कर भाग गई और तुमने पैसे भी चुराए। ये देखिए नाना जी की तस्वीर, आप तो जानती है ना सुबह के लिए ये तस्वीर कितनी इंपॉर्टेंट है। वो इस तस्वीर को अपने साथ नहीं लेकर गई, इसका मतलब एक ही कि वो इस कमरे से अपनी मर्जी से नहीं गई थी। मैं एक काम करता हूं,
मैं रविश भाई को फोन करता हूँ, वो अभी पुलिस स्टेशन में ही है। नहीं बेटा, पुलिस को फोन मत करना, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि सुबह ने इला वो के कंगन और मेरे पर्स में से 50,000 रुपया चोरी किए हैं। यार क्या कह रही है मॉम? हाँ बेटा, जब वो इतना सब कुछ इस घर से लेकर गई है तो फिर वो ये फोटो लेकर क्यों जाएगी? नहीं मॉम, मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? बापूजी ने भी यही कहा कि वो ये बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सुबह सर फोड़ सकती है किसी का, लेकिन तिजोरी नहीं। मैं दादाजी की इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैं सुबह से मिला था ना, तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये लड़की चोर है। पर फिर मैंने रियलाइज किया कि इस लड़की की भाषा खराब है, नियत नहीं। रविश भाई को फोन करता हूँ। अरे बेटा, पता नहीं इस लड़की पर सबको इतना विश्वास कैसे है, जब वो इस घर से इतना सब कुछ लेकर गई है। इसके बावजूद ऋषि और बापूजी उसे इतना महान कैसे समझ सकते हैं? मानो या ना मानो, लेकिन ये बात सच है। कोई भी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आया नहीं आया ना, तो फिर बोल जाओ उनको। शादी के बाद हम दोनों है ना गांव में जाकर रहेंगे, मेरे भानवाड़ में। ना मस्त मजा आएगा। बोलो क्या कहती हो तुम? शादी करेगा? अरे वाह सुबह, मेरा हाथ छोड़ सैनी। मैं कहती हूँ हाथ छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ेगा? रोक रोक तो रोक। अरे कहाँ भाग रहे? हिम्मत है तो दरवाजा खोल। सुबह बताओ ना, तुम मुझसे शादी करोगी? तेरी तो यकीन नहीं होता, सैनी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अरे क्या मैडम, अरे सुबह को कैद करके रखना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अरे आज तो मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर यहाँ आया हूँ। अचानक सुबह को क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे सैनी आ गए? क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी वापस आ